तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप सबों का मित्र एवं आपका भाई डी कुमार शिंदे। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं खुश होंगे। फलस्वरूप खुशी खुशी आप लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे होंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपकी तैयारियों में चार चांद लगा देने के लिए, आपकी तैयारियों को बेहतरीन बना देने के लिए, आपको आपकी सपनों की अपनी मंजिल तक पहुंचा देने के लिए एक बेहतरीन अंदाज में लेकर आया हूं आज 20 दिसंबर से बनने वाले कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आइए अब चलते हैं। आज की क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग पिछले क्लास की कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेटे फ्रेडरिक्सन को दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन को दोबारा चुना गया था। और यूएसए ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया। भारत देश ने दुनिया में पहली बार सेटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की। उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर। और कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी बनी है? तो टाटा स्टील बनी है। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए? तो 36 राफेल विमान भारत को फ्रांस से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है? तो असम राज्य के गमोचा को GI टैग मिला है। 2022 में दुनिया के सबसे ज़्यादा चर्चित खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गोवा राज्य में किया है। अब आज की क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। तो भारतीय मूल के नेता लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये इन्हें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। ठीक, ये राइट आंसर है। तो अब लियो वाराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये भारतीय मूल के नेता हैं। वह आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में वाराडकर का पहला कार्यकाल जो हुआ था वह 2017 से 2020 तक का था। उन्होंने आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगी से कार्यालय की मोहर प्राप्त की है। और ये आयरलैंड में बने हैं प्रधानमंत्री। तो आयरलैंड से संबंधित भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि यह उत्तर पश्चिमी यूरोप का एक देश है। इसकी राजधानी की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी डबलिन है और यह एकात्मक संसदीय गणतंत्र क्षेत्र है। इसकी संसदीय विधायिका को ऑडिचटस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका निचला सदन जो होता है वह डेल इरेनन होता है और ऊपरी सदन जो होती है, ठीक है, वह सिनाद इरेनन होती है। जिस प्रकार से अपने भारत में भी है ना सदन है, ठीक है, और इस सदन में ऊपरी सदन और निम्न सदन होती है। तो अपने भारत में जो ऊपरी सदन है, ठीक है, वह राज्यसभा है और निचली सदन जो है वह लोकसभा है। जस्ट इसी प्रकार से वहाँ भी ऊपरी सदन और निचली सदन है। तो ऊपरी सदन जो है, ठीक है, वह सिनाद इरेनन है और जो निचली सदन है वह डेल इरेनन है। तो इस निचली सदन के माध्यम से ही इन्हें चुना गया है प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक, जो कि ताओशिच प्रधानमंत्री को वहाँ ताओशिच के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें चुना गया है राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति हुई है। अब सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चंस अपने लोगों के बीच उभर करके सामने आ रहा है, ठीक है, ये कि हर साल गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, ठीक। और ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है तो इसके संबंधित भी हम लोग कुछ विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 1961 में पुर्तगालियों को हराकर राज्य को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। गोवा में 1510 से पुर्तगाली उपनिवेशों का हिस्सा यह था और गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया था। क्लियर है? 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर को गोवा क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे गोवा में पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया। गोवा को 30 मई 1987 को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता है? तो अपना देश ये भारत नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप जीता है। तो अब
इसके भी संबंधित कुछ है एनालिटिकल पर्सन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। भारत ने बेंगलोर में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप 2022 के फाइनल में बांग्लादेशों को 120 रनों से हरा दिया। कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील रमेश ने फाइनल मैच के दौरान शतक लगाए। भारत प्रतियोगिता के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने इसमें भाग लिया था। भारत ने इससे पहले 2012 और 2017 में खिताब जीता था। यह 2022 में भारत की लगातार तीसरी खिताब जीत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो है, ठीक है, वह कुछ ये हैं कि किस टीम ने फीफा कप 2022 जीता है। तो अर्जेंटीना ने फीफा कप जीता है। तो अर्जेंटीना से भी संबंधित, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन फ्रांस को 4-2 से हराकर कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। यह जीत अर्जेंटीना की तीसरी विश्व कप जीत थी और 1986 के बाद यह पहली विश्व कप जीत हुई है। मेसी ने फीफा विश्व कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनोज ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होने के लिए गोल्डन ग्लव जीता। शीर्ष गोल स्कोरर होने के लिए एम्बाप्पे को गोल्डन बूट मिला। वे तकनीक रूप से फ्रांस के पहले गोल्डन बूट विजेता बने। एम्बाप्पे जोफ हर्स्ट के बाद विश्व कप फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले दूसरे व्यक्ति के रूप में भी उभर करके ये सामने आए हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के रूप में अपने लोगों के पास है कि हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसे मिला है। तो ये सोनाक्षी सिन्हा जी को मिला है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सोनाक्षी सिन्हा जी को मिला है। तो अब हम लोग इससे भी संबंधित विश्लेषण कर लेते हैं। सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला। पेटा यानी कि जानवरों के नैतिक उपचार के लिए जो लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें पेटा कहा जाता है। तो भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार गैर लाभकारी समूह है यह पेटा। ठीक है, पेटा इंडिया के लिए चमड़े के खिलाफ अपने अभियान के लिए उन्हें खिताब में मिला है यह। और सोनाक्षी के इस एक्शन से फैशन के लिए मारे गए कई जानवरों की जान बचाने में मदद मिली। वह कुत्ते और बिल्ली के अधिकारों की प्रबल हिमायती है। हर साल चमड़े के सामान के लिए 1.4 अरब से अधिक गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों को मार दिया जाता है। पिछले साल आलिया भट्ट को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात की जाती है। तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये सरगम कौशल जी को मिला है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। 63 देशों के प्रतियोगिताओं को पछाड़कर 63 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई हैं। वह साल 2021 के बाद खिताब वापस भारत लेकर आई हैं। 17 दिसंबर को अमेरिका की मिसेज वर्ल्ड 2021 साइलिन फोस्ट ने वेस्ट गेट लॉस वेगस रिजॉर्ट एंड कैसीनो में आयोजित समारोह में मुंबई की मिसेज कौशल को ताज पहनाया। आखिरी बार 2001 में डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर को मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। श्रीमती वर्ल्ड विवाहित महिलाओं के लिए पहली सौंदर्य प्रतियोगिता 1984 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर FIH नेशंस कप 2022 जीते। तो ये स्पेन को हरा करके जीती है। क्लियर है, अब ये स्पेन को हरा करके जीती है। तो इससे भी संबंधित कुछ हम लोग है ना एनालिटिकल प्रश्नों को देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत ने स्पेन को हराकर FIH महिला राष्ट्र कप 2022 जीता। तो भारत ने स्पेन के वलेंसिया में फाइनल एवं स्पेन को 1-0 से हराया है। मैच के पहले क्वार्टर में भारत की ओर से गुरजीत कौर ने गोल किया। महिला FIH प्रो लीग का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किया जाता है। हॉकी से संबंधित शर्तें शॉर्ट कॉर्नर, हैट्रिक, गोल, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, पुश इन, कट, स्कूप हैं। अब ये FIH है। तो FIH नेशंस कप
2022 का जीता है। तो FIH मीन्स क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन होता है, जिसकी स्थापना 1924 को की गई थी। इसकी मुख्यालय जो है वह लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वह तैयब इकराम जी अध्यक्ष हैं इसके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने यह है कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार जी को चुना गया है। अभी डॉक्टर जेरेमी फरार जी के बारे में भी हम लोग विस्तारपूर्वक देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। WHO ने कहा कि जेरेमी फरार इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे और एजेंसी महामारी के बाद की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए इन्हें तैयार करना होगा। इससे पहले सौम्या स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक की भूमिका निभा रहे थे, जो कि नवंबर में पद मुक्त हुए हैं। अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये टेक अवे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं। अधनोम घेब्रेयेसस विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी जो मारक क्षमता है वह 5000 से 7000 है। वैसे तो 8000 तक किलोमीटर की है, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली माना जाता है 5000 से 7000 का है। तो भारत ने ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की क्षमता वाली परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल में 3 स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है और ओडिशा के वालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र में यह परीक्षण संपन्न किया गया। इन खासियतों से है ये लेस बैलिस्टिक मिसाइल कि नई अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता जो होगी वह 5000 से 8000 किलोमीटर होगी। अग्नि 5 की ऊंचाई जो वह होगी वह 17 मीटर और व्यास 2 मीटर की होगी। मिसाइल का वजन 50 टन है, जो कि 1.5 टन तक न्यूक्लियर वारहेड ढोने में सक्षम है। बता दें कि भारत के पास पहले से ही 700 किलोमीटर रेंज देने वाले अग्नि 1 जो 2000 किलोमीटर रेंज वाली, अग्नि 2 जो 2500 किलोमीटर की रेंज देने वाली, और यह अग्नि 3 जो 3500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें हैं। ठीक, इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत तैयार किया गया है। वहीं अग्नि 4 और अग्नि 5 को चीन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो शुरू किया गया है वह G7 के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए देशों को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए G7 ने खुले विश्वव्यापी जलवायु क्लब की स्थापना की है। यह निर्णय जर्मन चांसलर ओलाफ शेल्ज द्वारा किया गया था, जो इस वर्ष तक के अंत में G7 का नेतृत्व कर रहे हैं। जापान जर्मनी से G7 की प्रेसिडेंसी ग्रहण करेगा। इसका उद्देश्य ग्रीन एनर्जी के लिए औद्योगिक संक्रमण को गति देना और अधिक उत्सर्जन घटाने की रणनीति को तैयार करना है। ठीक, थैंक यू सो मच।